हे गाइस, आज की वीडियो इतनी बेहतरीन होने वाली कि अगर आपने इसे पूरा देख लिया और समझ लिया तो जो आपकी 70-80% गलत ट्रेड जाती है वो खत्म हो जाएंगी और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरीके से यूट्यूब पे कोई और वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहां पे आपको सारी चीजें इतनी बारीकी के साथ बता दी जाएंगी और इतनी कट टू कट बताई जाएंगी। क्योंकि मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूं, इसलिए मेरे लिए ये सारी चीजें बता पाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है टाइमिंग, कि आपको ट्रेड किस किस समय पे करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है एक ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे ऑप्शन बायर बनने के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मैं बोलूँ तो लास्ट 3 साल हो गए हैं शायद मैंने एक भी ट्रेड निफ्टी में नहीं ली है। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी बताऊंगा वो बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। उसे आप स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको निफ्टी की कोई गारंटी नहीं देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला था हमारा टाइमिंग्स, आपको किस किस समय ट्रेड करनी चाहिए। तो जो आपको ट्रेड फाइंड करनी है उसका जो पहला टाइम होने वाला है वो होने वाला है 9:15 से लेकर 10:15 तक। इसमें अगर आपको ट्रेड मिली तो ठीक है, वरना आप छोड़ देंगे। और उसके बाद जब आप दोबारा ट्रेड करने आएंगे तो उसका जो टाइमिंग होने वाला है वो होगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसके बीच में 10:15 से लेकर 1 बजे तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी हो उसे बंद करके रख देंगे और सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसमें भी आप अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी जिससे भी आप ट्रेड करते हैं उसे बंद करके रख देंगे। ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है बेसिकली वो 2 टाइम पीरियड होते हैं जिसमें मोमेंटम का मिलना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होता है। शुरुआत का 1 घंटा और उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, इसमें बहुत हाई चांस होता है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जो एक ऑप्शन बायर होता है ना उससे सबसे ज्यादा लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। मैंने आपका टाइम कम कर दिया है और इसे इतना कर दिया है कि यहाँ पे आपको एक अच्छे और मोमेंटम वाले ट्रेड मिलेंगे। तो जो कंसोलिडेशन जोन में फंस के जितने भी ट्रेड होते थे वो सारी ट्रेड मैंने यहाँ पे आपके खत्म कर दी हैं। एक बार आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो टाइम छोड़ा है बीच का आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा 3 से 4 महीने। और उसके बाद जो टाइम हमने छोड़ दिया है उसमें ट्रेड करने का ट्राई कीजिएगा आप। दूसरा पॉइंट होता है आपको हमेशा ही ऐसे लेवल पे ट्रेड करने हो जो सॉलिड हो। मतलब आप ऐसी जगह ट्रेड कीजिएगा जो आपको दूर से देखने के बाद ही कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है या ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो याद रखिएगा वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वर्क नहीं करने वाला। अगर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा पर्सन जिसने सिर्फ 2 से 3 महीने दिए हैं मार्केट में वो भी बता पाए कि हाँ ये एक मेजर सपोर्ट होने वाला है और ये एक रेजिस्टेंस होने वाला है, आपको वही ट्रेड करनी है। होगा कि ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको वीक में जो मिलेंगी ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगी, 10-12 ट्रेड ही मिल पाएंगी, लेकिन उन ट्रेड्स का आपके फेवर में जाने के बहुत हाई चांसेस होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी मैं ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि जो कंसोलिडेशन जोन बनता है वो जोन किसके लिए वर्क करता है, सेलर के लिए। सेलर हमेशा चाहता है कि भाई उसे कंसोलिडेशन जोन मिल जाए 70 से 150 पॉइंट का, ताकि वो सारा प्रीमियम खा सके। और हमें क्या करना होता है, हमें अपना प्रीमियम बचाना होता है। तो हमें एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए, ऐसा टाइम चाहिए, ऐसा लेवल चाहिए जहां पे मोमेंटम बहुत क्विकली आए। और वो कहां मिल सकता है, जो टाइम मैंने आपको बताया उस टाइम में कहां मिल सकता है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। थर्ड पॉइंट होने वाला इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर क्या होता है, जैसे इसका नाम है इंडिकेट करना, ये आपको एक इंडिकेशन देता है। सपोज कीजिए कि आपके हाथ में एक रेडार है, ठीक है, और कहीं से कोई दुश्मन आ रहा है, तो जैसे ही वो दुश्मन आएगा वो उस रेडार में एक साउंड क्लिक होने लगेगा बीप बीप का, या वो रेडार आपको शो करने लगेगा जैसे मूवीज में शो करता है। लेकिन जैसे ही वो एनिमी वापस रिटर्न जाएगा वो रेडार कोई मूवमेंट नहीं देगा, वो बंद हो जाएगा। तो सेम यही काम इंडिकेटर का भी है। जैसे ही जो चार्ट पैटर्न बन रहे होते हैं, कैंडलस्टिक बन रहे होते हैं, उसकी रेडार में आती है वो आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देता है कि यहाँ बाय कर लो या यहाँ सेल कर लो। लेकिन जैसे ही जो कैंडलस्टिक है वो दूर चली जाती है वैसे ही उसका इंडिकेशन बंद हो जाता है। तो जो लोग खाली इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेते हैं वो हमेशा ही फेल होते हैं। आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर यूज करना है। कैसे, पहले तो वो स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम को चुनना है जो मैंने आपको बताया, उसी में ट्रेड करनी है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाना है और उसके बाद इंडिकेटर का यूज करना है। तो क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या वेट करना है कि कैंडल स्टिक आपके इंडिकेटर के इतने क्लोज आ जाए, एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए जहां से उस कैंडल का आपके खिलाफ रिवर्स होना ही पॉसिबल ना हो। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए और उस पॉइंट पे हम बाय कर पाएंगे। तो इंडिकेटर क्या होगा, पहले हमें अपना टाइम फ्रेम देखना है, अपने लेवल ड्रॉ करने, और जब उस लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न तब हम ट्रेड लेंगे इंडिकेटर की हेल्प से। अब जो फोर्थ पॉइंट होने वाला वो होने वाला है परसेंटेज का पॉइंट। हमेशा ही अपने प्रॉफिट को परसेंटेज में काउंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ना हमारी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट हो जाती है। अगर आपने मान लीजिए 200 के प्रीमियम पे कॉल या पुट बाय करी तो अप्रॉक्स 5,000 रुपए चले गए आपके, ठीक है। अब 5,000 रुपए पे अगर आपने 500 रुपए कमाए
तो कितना हो जाता है, ये 10% हो जाता है। आपको ये माइंड में रखना है कि आपने जो पैसा लगाया था उसका आपने 10% अर्न कर लिया है, ना कि ये कि वहां पे सिर्फ 500 आया है। अब सपोज कीजिए कि ये 500 की जगह 250 होंगे, तो हमारे दिमाग में क्या अमाउंट चलता है कि यार मैंने तो इतना देखा है कि 2000 हो जाता है, 3000 हो जाता है, 5000 हो जाता है। भाई वो जिनका होता है होने दीजिए, अभी आप उनके लेवल पे नहीं है, थोड़ा टाइम तो दीजिए मार्केट में, 5 साल 10 साल दीजिए, तो आपका भी है जो 1000 2000 5000 10,000 इवन 1 लाख तक भी बनेगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में परसेंटेज पे फोकस कीजिए। 5000 लगाए, एक दिन में 5% यानी 250 रुपए भी आ गए तो बहुत है, बंद कीजिए। ऐसा 10 दिन कीजिए, 10 दिन 5-5% लगाते जाएंगे, आपकी जो कैपिटल है वो 50% हो जाएगी। अब रिस्क लीजिए, अब आपके पास 2500 का प्रॉफिट है, इसके ऊपर लीजिए ना जितना बड़ा रिस्क लेना है। और जैसे ही ये प्रॉफिट आधा हो जाए तो फिर सेम वापस प्रोसेस यूज करना शुरू कर दीजिए कि डेली अब मुझे 5% तो लेना ही लेना है। हाँ, अगर जैसे मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि लगातार कैंडल बनती जा रही है, बनने दीजिए, हमें 5% हमारा मिनिमम वो है। लेकिन अगर मोमेंटम में हमें हाई प्रॉफिट मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी, हम वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। हमने जो कमाया हमें उसे वो खोना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कंपोनेंट। देखिए ये पॉइंट जरूरी भी है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को प्रॉपरली यूज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कई सालों से 2-3 साल हो गए उन्हें ट्रेड करते हुए, लेकिन अभी भी इस चीज को सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी को पता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बैंक से होते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो उसे देखना पड़ता है कि उसके कंपोनेंट यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक कैसे वर्क कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन स्टॉक में वर्क कर रहा है तो वो क्या देखता है कि बैंक निफ्टी कैसा मूव कर रहा है। तो ये हमेशा आपस में रिलेटेड होते हैं और साथ ही साथ हमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड लेने से पहले इन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपने सिंपली ट्रेड ली, आपके लेवल पे आया, अच्छा सॉलिड लेवल था आपका, आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं उसने भी इंडिकेट किया, तो आपने एक ट्रेड ले ली, चाहे बाई के लिए चाहे सेल के लिए। अब लेने के बाद अब आपका काम बनता है कि अब आप जाके फटाफट कंपोनेंट्स देखिए। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल HDFC बैंक खोलेंगे, देखेंगे कि उसके पास कितना स्पेस है आपके फेवर में चलने का। आप ICICI बैंक खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना स्पेस है उसके पास कि वो आपके फेवर में चले। और ऐसे ही आप SBI में करेंगे और इंडोसिंड और एक्सिस बैंक में भी करेंगे। अगर आप ये 5-6 बैंक को मिला लेते हैं तो आप मोर देन 70-80% कवर कर लेंगे बैंक निफ्टी का। बाकी छोटे मोटे बैंक को छोड़ दीजिएगा, पर इतना काफी है। लेकिन ये आप ट्रेड लेने की बात करेंगे, ना कि पहले, क्योंकि अगर ट्रेड लेने के पहले करने लगे ना आप, तो आप कभी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आप ट्रेड लीजिए। अब जैसे ही बैंक निफ्टी चलना शुरू होता है, आपने वहां पे स्पेस देख लिया कि हाँ मेरे पास तो इतना स्पेस है, तो मतलब बैंक निफ्टी कम से कम इतना तो जाएगा ही। जैसे ही उस लेवल तक चला जाए जहां तक आपने एक अनुमान लगाया था, उसके बाद आप फटाफट क्या कीजिए, ऑर्डर को निकालिए, एग्जिट करने वाले बटन को सामने रख दीजिए। और जैसे ही रिवर्सल कैंडल बनना शुरू हो वैसे ही एग्जिट करके खत्म कर दीजिएगा उसे। वेट नहीं करना है। ऑप्शन बायर का प्रीमियम बहुत तेजी से कम होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। हम चोर हैं, हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े प्रीमियम की रैली में से थोड़ा सा प्रीमियम निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए रैली 100 पॉइंट की है तो हम नीचे के 15 पॉइंट छोड़ेंगे, ऊपर के 15 पॉइंट छोड़ेंगे और बीच के 70 पॉइंट में खुश हो जाएंगे। जो लालच करेगा 100 पॉइंट कमाने का, वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा ऑप्शंस के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।